उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम जिस शख्स का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो एक गोलकीपर माना जाता है। यानी जैसे ही उल्लासनगर की राजनीति सरगरमा जाती है तो कहीं ना कहीं उस पर भी निशाने मारे जाते हैं। तो हम सीधी मुलाकात करेंगे भरत गंगोत्री के साथ। उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने बताया था कि राजनीतिक गलियारों के चर्चित चेहरे से हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। भरत जी, सबसे पहले तो आपका उल्लासनगर दर्पण न्यूज में स्वागत है। और राजनीतिक का माहौल चालू ही नहीं हुआ, बीजेपी को एक बड़ा झटका देकर व्यापारियों की संगठन आपकी ओर झुक रही, उसके बारे में पहले एक राय। देखिए, पहले तो जो उन लोगों ने बताया कि समझो जैसे सुनील सुखेजा मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने पक्ष छोड़ के आज राष्ट्रवादी में उन्होंने प्रवेश किया है और हम उन्हें भी ब्लॉक अध्यक्ष 5 का अध्यक्ष बना रहे हैं। और व्यापारी संगठनों में से जो उपाध्यक्ष थे अपना आकाश वाधवानी जी, उन्होंने लालसाई एसोसिएशन व्यापारियों की जो है 5 नंबर की, उनमें से रिजाइन देके उन्होंने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है और हम उनको 5 नंबर का व्यापारी सेल का अध्यक्ष बनाया है। अब उनका बोलना था कि हमें वहाँ जो हम जिस पर्पज़ से समाज सेवा से और व्यापारियों के मुद्दों से जो उनके प्रॉब्लम्स आ रहे उनके कारण हम जुड़े थे कि वो हमें जल्द से जल्द निपटारा होगा और उसका सोल्यूशन मिलेगा। मगर ऐसी कोई चीज़ें वहाँ पे हो नहीं रही थी, उनको रोका जा रहा था, जिसके कारण उन्होंने आज राष्ट्रवादी में प्रवेश किया है। यह जो मुद्दा था सरगर्मा एक डंपिंग ग्राउंड विवाद को लेकर, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ मदद मिल नहीं रही थी और व्यापारियों ने आप पर भरोसा जताया, यह भी एक बात है। बरोबर है। वैसे अभी उनके बहुत सारे मुद्दे उन्होंने जो मेरे साथ पर्सनल डिस्कस किए, मैं वो सब ओपन नहीं कर सकता हूँ, पर उन्होंने जो मुझे बताया तो मैंने बोला ठीक है ना, आज आप भी समाज सेवा करना चाहते हो, हम भी वही फील्ड में हैं और हमें अगर एक अच्छी नेशनल पार्टी की सपोर्ट रहती है तो ये मुद्दे जल्द से जल्द हल हो सकते हैं। तो हम मिलके शहर के लिए काम करेंगे, इसी उद्देश्य से उन्होंने भी हमारे साथ राष्ट्रवादी में प्रवेश किया। राष्ट्रवादी में प्रवेश किया, कहीं ना कहीं ऐसा एक आकलन लगाया जा रहा है कि चुनाव नजदीक है। क्या आप भी श्रीकांत शिंदे जी के करीब जाना चाहते हैं या उनसे जुड़ना चाहते हैं? यह भी एक सवालिया निशान बन चुका है क्योंकि चुनावी सरगर्मी पैदा हो चुकी है। देखिए, मैं श्रीकांत शिंदे जी से अभी से नहीं और शिवसेना से 2017 से लेके 2022 जो महानगर पालिका में हमारा आपस में संगठन था, तो वो 17 से लेके 22 तक मैं उनके साथ रहा। बेशक वो विरोधी पक्ष में थे, फिर भी मैं उनके साथ था। मुझे काफ़ी सारे ऑफर्स आते रहते थे कि बीजेपी के साथ जुड़ो, ये पद मिलेगा, वो पद मिलेगा। तब मैं उनके साथ नहीं जुड़ा था क्योंकि तब शिवसेना और बीजेपी आपस में विरोधियां पार्टी थी। फिर भी हमने वो टाइम पे 2017 से लेके 22 तक 25 साल शिवसेना के साथ रहे और शिवसेना में माननीय एकनाथ शिंदे जी और श्रीकांत जी को सपोर्ट किया। तो मैं तो उनके नज़दीकी हूँ और तब से लेके आज तक उनके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। तो यानी सीधा सीधा आपने इशारा दे दिया है कि आपका मत और आपका जो अधिकार है वो भी शिंदे जी को ही जाएगा। एकदम 100%। अभी तो महायुति है हमारी, हमारे ऊपर से भी आदेश है कि हमें इनके साथ एक भी वोट इधर उधर ना हो, महायुति को ही आने चाहिए। उसमें जैसे हमारे यहाँ के कैंडिडेट है माननीय श्रीकांत शिंदे जी, उनको ही मत मिलना चाहिए। वो उस कार्य पे हम लगे पड़े हैं और आज भी देखेंगे तो वो वर्किंग हमारी फुल चालू है। देखो, कार्य प्रणाली शुरू हो चुकी है, इन्होंने भी सीधा साधा कह दिया है कि हम शिंदे जी के साथ है। तो चुनाव आने ही वाला है, चुनाव के लिए जनता को अपील करेंगे आप? 100% करेंगे। हम चाहेंगे कि लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हमारी कि मेहरबानी करके इलेक्शन वाले दिन, जिस दिन हम मतदान रहता है जिस दिन, उस दिन अपने पर्सनल कामों को एक बाजू रख के देश हित में, शहर हित में जरूर वोट करने बाहर आइए। और वोटिंग की हमारा जो शहर है, जैसे मैंने अभी काफ़ी सारी मीटिंगों में डिस्कस किया तो लोगों ने उधर जो भी लीडर थे कि भाई हमारे उल्लासनगर में वोटिंग बहुत कम होती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी मन में शंका न रख के आप जरूर वोट करने बाहर आइए और हमारी
शहर की परसेंटेज वोटिंग की ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, जैसे हम सबका भी कद ऊंचा हुए और उल्लासनगर शहर का नाम आना चाहिए कि भाई अब यहाँ के लोग बाहर निकल के अच्छी तरह वोटिंग करते हैं। तो ये मेरी सबसे ज्यादा आप सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उस दिन अपने पर्सनल काम छोड़ के, कोई भी काम हो वो काम हमेशा चलते रहेंगे, वो रुकेंगे नहीं, पर हमारे को ये जो 5 साल में एक बार वोटिंग होती है उसके लिए जरूर 1 घंटा निकाल के घर से निकलिए और वोटिंग करने के लिए आप जरूर मतदान केंद्र तक आइए और मत डालिए। आप सबसे मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। हम जाते जाते बस एक ही छोटा सवाल पूछेंगे, भरत जी, जो भी इंटरव्यू लिया सनसनी क्यों हो जाता है, बस यही जानना चाहेंगे। अभी ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो सनसनी क्यों बनती है, पर मैं जो बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ, शहर हित में बोलता हूँ। मेरा आज तक कभी भी ये राजनीति में आने का पर्सनल कोई हेतु नहीं है, बस मेरा जो निकलता है वो मन से निकलता है। अभी वो अगर वो सनसनी बन जाता है तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। चलो जाते जाते एक हंसी वाला सवाल कहे या फिर सीरियस वाला सवाल कहे, वह पूछना जरूर बनता है। एक तरफ टीम ओमी कलानी भी श्रीकांत शिंदे की ओर जा रही और राष्ट्रवादी भी श्रीकांत शिंदे की ओर जा रही। कहीं ना कहीं आम जनता को यह उम्मीद है कि आपके जो आपसी मतभेद है जो इस तरह से होते हैं, क्या वो कभी समाप्त होंगे या बढ़ेंगे? देखिए, ये तो बहुत पेचीदा सवाल आपने पूछ दिया है, फिर भी बता देना चाहता हूं कि उनके जो विचार है, जो हमने आज तक देखे, गुंडागर्दी, मारामारी, हफ्ता वसूली, और वो एक गली की पार्टी है, कोई नेशनल पार्टी नहीं है, और उनके विचार आज तक शहर हित में मैंने कभी देखे नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ बातचीत करना या उनके साथ नज़दीकी आना या मंच पे, तो मैं बचना चाहता हूं और मैं ऐसे लोगों से दूर रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं क्राइम में विश्वास नहीं करता हूं। वो क्राइम के सिवाय दूसरा कुछ सोचते नहीं है। तो इसके लिए हम हमेशा उनके साथ दूरी बना के चलते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य शहर के लिए, अच्छे लोगों के लिए। आज भी आप देखेंगे तो जो लोग जुड़ रहे हैं वो अच्छे लोगों को ही हम जोड़ते हैं। हम इनकी तरह गुंडे लेके घूमते नहीं हैं, गुंडों को संभालते नहीं हैं, पॉकेट मार चोर, चेन चोर, ऐसे लोगों को संभालते नहीं हैं। तो जिसके कारण हम ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज लोगों के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते। धन्यवाद। जाते जाते हंसते हंसते सीधा सीधा कह दिया कि हम अपना रास्ता सीधा रखेंगे, टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएंगे, यही इनकी सीधी राय है। धन्यवाद।